दोस्तों, हंसना जितना आसान होता है हंसाना उतना ही मुश्किल। लेकिन इस हंसी के पीछे कई बार कितने गम छुपाने पड़ते हैं इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और इस बात को एक्टर जॉनी लीवर से बेहतर कौन समझ सकता है। बॉलीवुड के पॉपुलर कॉमेडियंस में शुमार जॉनी लीवर ने जिंदगी में बहुत दुख झेले, करियर में भी खूब उतार चढ़ाव आए, लेकिन जॉनी लीवर न तो कभी हंसना भूले और न ही लोगों को हंसाना। जॉनी लीवर के जिंदगी में कुछ ऐसे भी पल आए जहां उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, पर अपना दुख भुलाकर उन्हें लोगों को हंसाना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन और किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से मशहूर जॉनी लीवर की। इस वीडियो में हम जॉनी लीवर के उन अनसुने किस्सों की चर्चा करेंगे जिसे शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। करके फंस गया यार, अच्छा खासा थक्का मारा। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। इनके पिता प्रकाश राव जनुमाला हिंदुस्तान लीवर में ऑपरेटर के पद पर काम करते थे। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारावी इलाके में बीता। वो अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। जॉनी लीवर सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई कर पाए थे। दरअसल परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। उनके पिता परिवार पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पापा अधिकतर समय नशे में ही रहते थे। उनको शराब की लत थी। दिन भर दोस्तों के साथ बाहर ही रहते। परिवार की मुश्किलों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। पापा के एक बड़े भाई थे जो हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन सभी का खर्चा उठाना किसी एक के बस का नहीं था। इसी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और छोटा मोटा काम करना शुरू करना पड़ा। जॉनी लीवर बचपन से ही बहुत क्रिएटिव इंसान थे। बच्चे बुजुर्गों को देखकर वे उनकी हरकतों को कॉपी किया करते थे, जो लोगों को बहुत पसंद आता था। स्कूल में भी उनके इस हुनर के लोग दीवाने थे। उनकी क्लास टीचर उनकी इस आदत की वजह से उन्हें बहुत मानती थी। उन्हें जब पता चला कि जॉनी ने स्कूल छोड़ दिया तो उन्होंने कुछ बच्चों को जॉनी के घर भेजा और उन्हें दोबारा स्कूल आने के लिए कहा। वो चाहती थी कि जॉनी पढ़ाई अधूरी ना छोड़े। वो उनका पूरा खर्च भी उठाने को तैयार थी, लेकिन जॉनी ने मदद लेने से मना कर दिया। वजह यह भी थी कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने बताया था कि वो अभी भी अपनी क्लास टीचर के साथ टच में है। परिवार की आर्थिक परेशानियां जॉनी लीवर को बहुत परेशान करती थी। कम उम्र में ही उन्होंने इन्हीं परेशानियों से तंग आकर सुसाइड करने का कदम उठाया था। इस घटना की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया था कि घर की हालात मुझे बहुत परेशान करती थी। एक दिन मैं रेलवे ट्रैक पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं मौत को सामने से नहीं देखना चाहता था। मेरी आंखें बंद थी, तभी घर वालों का चेहरा सामने आने लगा। यह देखकर मैं झट से उठ गया और वापस घर चला गया। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, खुद को मिटा देना कभी इसका हल नहीं। जॉनी लीवर अब बस पैसा कमाना चाहते थे। उन्होंने डांस और कॉमेडी करना शुरू कर दिया। जहां कहीं भी कोई फंक्शन होता वो कॉमेडी के लिए पहुंच जाते, जिसके बदले उन्हें 1-2 रुपए मिल जाया करते थे। वहीं उस दौरान जॉनी की दोस्ती 2 ऐसे लोगों से हो गई थी जो उन्हें मिमिक्री सिखाते थे। जॉनी भी उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। वहीं एक बार जॉनी लीवर उन लोगों के साथ कहीं जा रहे थे, तभी एक शख्स ने उन्हें रोककर कहा कि जिनके साथ वह रह रहे हैं वह शराबी है। अगर वह भी उनके साथ रहेंगे तो वह भी वैसे ही हो जाएंगे। उस आदमी ने कहा कि वो ग्रुप के लोगों के साथ नौटंकी करके अपना वक्त जाया ना करे। इस पर जॉनी उससे पूछ बैठे कि फिर वो कौन सा काम करे। वो शख्स फेरी लगाकर पेन बेचता था। उसने जॉनी को भी अपने साथ वही काम करने का ऑफर दिया। जॉनी मान भी गए। शुरुआत में पेन बेचकर वो दिन के 5 से 6 रुपए कमा लेते थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को मिमिक्री करते देखा। ये देख वो बहुत प्रभावित हुए और मन बनाया कि वो ये करेंगे। एक दिन वो पेन बेच रहे थे कि तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री कर पेन बेचे। उन्होंने शुरुआत दादा मुनि यानी अशोक कुमार की एक्टिंग से की। लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया तो कुछ हैरान भी हुए, लेकिन पेन बेचने का धंधा बहुत तेजी से चल गया। दिन की कमाई 400 से 500 तक पहुंच गई।
जिस शख्स ने उन्हें यह काम सौंपा था वो भी इस बात से हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी ग्राहक उसके पास जाता ही नहीं था। सभी जॉनी से ही पेन खरीदने लगे। जॉनी लीवर ने 6 महीने तक यह काम किया और इस समय तक वो आसपास के कुछ शोज भी करने लगे थे। जॉनी लीवर की उम्र जब 18 साल हुई तो इनके पिता ने इनकी नौकरी अपने पास हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा दिया। वहां वह हद से ज्यादा वजनी ड्रम भी बेहद आसानी से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे और अपनी कॉमेडी से कंपनी के दोस्तों को जमकर हंसाते थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से जब भी कोई कार्यक्रम रखा जाता, जॉनी उस शो के मुख्य आकर्षण हुआ करते थे। एक ऐसे ही शो के दौरान जब जॉनी अपनी कॉमेडी से सभी को लोटपोट कर रहे थे कि तभी उनके यूनियन लीडर स्टेज पर आए और यह घोषणा कर दी कि आज से जॉन प्रकाश राव जनुमाला का नाम जॉनी लीवर होगा। ऐसे जॉन रॉय बन गए जॉनी लीवर। जॉनी लीवर एक दिन किसी फंक्शन में गए थे। वहां पर किन्नर भी आए थे। किन्नर अपने अंदाज में गा और एक्ट कर लोगों से पैसे मांग रहे थे। उन्हें देख जॉनी भी उनकी कॉपी करने लगे। वो भी उसी अदा से लोगों के पास जाकर पैसे मांगने लगे। ये देख किन्नर समुदाय के लोग बेहद खुश हुए और उन्हें अपने साथ आने को कहा, लेकिन जॉनी ने इनकार कर दिया और सारे पैसे देकर वहां से चल दिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी कॉमेडी से काफी नाम कमा चुके जॉनी की किस्मत के दरवाजे की घंटी बजी और जॉनी को आनंद जी कल्याण जी के ऑर्केस्ट्रा में चुना गया। इस ग्रुप की संगीत मंडली के साथ जॉनी लीवर ने काम करना शुरू किया। साथ ही इसी मंडली के साथ जॉनी लीवर ने पूरी दुनिया में कार्यक्रम किए। साथ ही नौकरी छोड़कर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। एक दिन वो कल्याण जी और कुछ लोगों के साथ कैरम खेल रहे थे। तभी तमिल के एक प्रोड्यूसर आए और बातों बातों में बताया कि जिस फिल्म पर वो काम कर रहे हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। बस 2-3 सीन्स के लिए उन्हें एक कॉमेडियन की तलाश है जो कॉमेडियन जगदीप के अपोजिट काम कर सके। कॉमेडियन की जरूरत देख कल्याण जी ने प्रोड्यूसर को जॉनी लीवर को फिल्म में कास्ट करने का सुझाव दिया। प्रोड्यूसर भी मान गए, लेकिन ये सुन जॉनी के हाथ पैर कांपने लगे। इस फैसले के 2 घंटे बाद ही उन्हें चेन्नई जाना पड़ा। पूरी रात वो सो नहीं पाए, बुखार सा हो गया। जब उन्होंने पहले दिन सेट पर लोगों को बिना किसी हिचक के काम करते देखा, तब उन्हें समझ आया कि वो स्टेज के जैसे फिल्म में भी आसानी से काम कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपना शॉट दिया जो लोगों को बहुत पसंद आया। इस तरह से उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली। इस तमिल फिल्म का हिंदी वर्जन में नाम ये रिश्ता ना टूटे था। एक बार एक ऐसे ही शो में एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंच गए, जहां उन्होंने जॉनी लीवर को कॉमेडी करते हुए देखा। इस शो में जॉनी ने कई दिग्गज कलाकारों की नकल की, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को खुद की मिमिक्री खूब पसंद आई। इसके बाद मशहूर अभिनेता सुनील दत्त ने जॉनी को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा और वह भी उनके दीवाने हो गए। उन दिनों सुनील दत्त एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दर्द का रिश्ता, जिसमें उन्होंने जॉनी लीवर को भी कास्ट किया। यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी, जहां से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। बस यही से जॉनी की जिंदगी में फिल्मों का सफर शुरू हो गया। देखते ही देखते जॉनी कॉमेडी में बड़ा नाम बन गए। साल 1986 में शेखर कपूर ने अपने कमर्शियल कछुआ छाप में जॉनी को कास्ट किया। साथ ही जॉनी ने अपना कॉमेडी शो हंसी के हंगामे का कैसेट रिलीज किया। यह कैसेट खूब हिट रहा। इसके साथ ही जॉनी ने होप 86 के नाम से एक चैरिटी शो किया, जिसमें भी उन्हें काफी पसंद किया गया। इसके बाद जॉनी लीवर कॉमेडी में हिट हो गए और खूब नाम और पैसा कमाया। दोस्तों, किस्सा है कि 1999 में रिलीज हुई फिल्म बादशाह में जॉनी लीवर ने रामलाल का रोल प्ले किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पिता बहुत बीमार चल रहे थे और उनका ऑपरेशन भी होना था। इस वक्त जॉनी को फिल्म में एक कॉमेडी सीन की शूटिंग भी करनी थी। पिता की हालात ठीक नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने काम को अहमियत दी और शूटिंग पूरी की। हालांकि उनके लिए करना बिल्कुल आसान नहीं था। शूटिंग के बाद वो अपने ड्रेसिंग रूम में थे, तभी उनके पास शाहरुख खान आए और पिता की तबीयत के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि कोई मदद की जरूरत पड़े तो जॉनी उनसे बेझिझक मांग ले। शाहरुख खान का ये जेस्चर देख वो बहुत खुश हुए और हैरान भी हुए, क्योंकि उन्होंने शाहरुख को पिता की तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया था। शाहरुख खान ने भी कई इंटरव्यू में कहा है कि जॉनी लीवर उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक है। दोस्तों, जॉनी लीवर जब अपनी सफलता की चरम पर पहुंचे तो वो बहक गए थे। जॉनी रोजाना 1.5 बोतल शराब पीने लगे थे। जॉनी ने इस बारे में बात करते हुए सिग्मा फिल्म्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि मेरे पास काम और पैसे की कमी नहीं थी। मेरे सिर पर सफलता चढ़ गई थी। मैं रोज 1.5 बोतल शराब पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पी जाता था।
मेरी पत्नी मुझे रोकती थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था। मेरे मन में चलता था कि मैं अपनी दम पर पैसा कमाया हूं और मैं इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन यह ज्यादा लंबा नहीं चला और कुछ ऐसा हुआ कि जॉनी लीवर एक धर्मगुरु बन गए। उन्हें ब्रदर जॉनी के नाम से जाना जाने लगा। इनके प्रेयर करने मात्र से बड़ी बीमारी दूर भगाने का दावा किया जाता है। जॉनी ने खुद अपने कई इंटरव्यू में स्तन कैंसर, लीवर सूजन और लकवा सहित कई बीमारियों के ठीक हो जाने का दावा कर चुके हैं। इनके जरिए ठीक हो जाने वाले के लिस्ट में राकेश रोशन और ऋतिक रोशन से लेकर सिंगर मिताली सिंह तक का नाम शामिल है। दरअसल जॉनी लीवर की जिंदगी में यह वक्त तब आया जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे जेसी लीवर के गले में ट्यूमर हो गया है। बेटे के कैंसर होने का पता चलते ही जॉनी लीवर पूरी तरह टूट गए थे और लाचार हो गए थे। इस दौरान उन्होंने फिल्में और कॉमेडी करना छोड़ दिया था और अपने बेटे के साथ अस्पताल से ईश्वर तक हर जगह माथा टेकने लगे। हर बड़े से बड़े अस्पताल ने जॉनी लीवर के बेटे का ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि ऑपरेशन करने से शरीर के एक तरफ का हिस्सा लकवा ग्रस्त हो सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है, यहां तक कि जान जाने का भी खतरा है। जॉनी लीवर अपने बेटे के साथ चर्च में प्रार्थना करते रहते। इसी दौरान साल 2002 में जॉनी अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए, जहां चर्च के पादरी ने उनके बेटे के गर्दन का ट्यूमर देखा और न्यूयॉर्क के एक बड़े नामी हॉस्पिटल का पता बताया और उनसे कहा कि यीशु आपके बेटे को ठीक करेंगे। पादरी की सलाह पर जॉनी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस डॉक्टर को उनके बेटे का इलाज करना था वो एक्ट्रेस नरगिस का भी इलाज कर चुके हैं। जिसके बाद सुनील दत्त की सिफारिश पर डॉक्टर ने उनके बेटे का फौरन चेकअप किया और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन कामयाब हुआ था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जॉनी लीवर जब 10 दिन के बाद दोबारा हॉस्पिटल गए तो उनके बेटे का ट्यूमर ठीक हो चुका था, वो भी बिना ऑपरेशन के। जिसे देखकर जॉनी का ईश्वर पे भरोसा और भी अटूट हो गया। उन्होंने नशा छोड़ दिया और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। जॉनी अब लगातार प्रेयर में जाने लगे और साथ ही वो घूम घूम कर यीशु के उपदेश और अपने साथ हुए इस चमत्कार का प्रचार प्रसार करने लगे। जॉनी बताते हैं कि साल 2003 में वो ऐसी ही एक प्रेयर में स्पीच दे रहे थे, जहां उनके एक फैन ने ऑटोग्राफ लेने के लिए जॉनी के पास दौड़ती हुई आई और जैसे ही उसने जॉनी का हाथ छुआ वो बेहोश हो गई। हालांकि किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसके बाद कुछ और लोगों ने जॉनी का हाथ टच किया तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तब लोगों ने उनसे कहा कि भगवान ने आपको शक्ति दी है, अब दूसरों के लिए प्रे करो। इसके बाद जॉनी दूसरों के लिए प्रे करने लगे और करीब 12 साल तक घूम घूम कर अपने बेटे के ठीक होने की गवाही के साथ साथ लोगों के लिए प्रे करने लगे। हालांकि जॉनी लीवर ने कभी यह दावा नहीं किया है कि उनके पास शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने कई बार टच हीलिंग की पावर की तरफ संकेत जरूर किया है। जॉनी लीवर का कहना है कि दुनिया भर में यीशु का प्रचार प्रसार करने के बाद ही उनमें लोगों को हील करने की शक्ति आई है। इसके बाद जॉनी लीवर ने केवल फैमिली कॉमेडी करने का ही फैसला लिया। नग्नता और फुहरता कॉमेडी से उन्होंने किनारा कर लिया। आज जॉनी हिंदुस्तान के दिग्गज कॉमेडियंस में गिने जाते हैं। दोस्तों, जॉनी लीवर की शादी साल 1984 में सुजाता से हुई। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी जैमी लीवर भी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। दोस्तों, किस्सा है कि 1999 में जॉनी लीवर एक शो में शिरकत करने गए थे, जहां पर उन्होंने तिरंगे को लेकर कुछ कहा था, जिसे नाराज होकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया था। इस वजह से उन्हें 7 दिन जेल की सजा सुनाई गई थी। इस पर उन्होंने माफी मांग ली थी, इसलिए उनकी सजा घटाकर 1 दिन कर दी गई थी। इस घटना पर उन्होंने कहा कि वो बेहद शर्मिंदा है कि अनजाने में उनसे ये गलती हो गई। जॉनी लीवर के साथ दिल दहला देने वाली घटना तब हुई थी जब जॉनी लीवर की बहन की मौत हुई और मौत वाले दिन ही उन्हें कॉलेज फेस्ट में कॉमेडी करने जाना था। घर में बहन की लाश पड़ी थी, हाहाकार मच रहा था और जॉनी लीवर कॉमेडी की तैयारी कर रहे थे। उस मंजर को बयां करते हुए जॉनी लीवर ने कहा था, मेरी बहन की मौत हुई और मुझे शो करना था। मुझे लग रहा था कि शो रात को 8 बजे है, पर वो दिन में था। उसकी टाइमिंग मेरे दिमाग में नहीं थी। वो शो शाम के 4 बजे था। मेरा दोस्त आया तो उसने कहा कि यार जॉनी, तूने शो कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो शाम को है ना। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो 4 बजे का शो है कॉलेज में। जॉनी लीवर ने आगे बताया था कि घर में लोग रो रहे हैं, हाहाकार मचा है और मैं चुपचाप गया।
टैक्सी में कपड़े चेंज किए। उस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पास। उसके बाद कॉलेज गया। कॉलेज स्टूडेंट जानते ही हैं कैसे होते हैं, उन्हें थोड़ी किसी के मूड से फर्क पड़ता है। वहां जाकर जो परफॉर्म करना था वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने कैसे कर लिया पता नहीं। यह सब भगवान की मेहरबानी है। अपनी परेशानियों के कारण फिल्मों से दूरी बनाने वाले जॉनी लीवर ने कुछ सालों बाद फिर से बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन इस बार साजिश ने इन्हें ले डूबी। हुआ यह कि जॉनी लीवर की वापसी की खबर सुनकर मेकर्स उनके पास रोल लेकर जाने लगे। इन्हें गोलमाल, ऑल द बेस्ट और गोलमाल 3 जैसी कई अच्छी फिल्में मिलने लगी। फिर से जॉनी का नाम होने लगा तो बड़े हीरोज को वो खतरा दिखने लगे। वो जानते थे कि अगर जॉनी लीवर फिर से लय में आ गए तो उनका पत्ता कटते देर न लगेगा। इसी वजह से बड़े बड़े स्टार्स ने मिलकर साजिश शुरू कर दी। जॉनी लीवर के सीन एडिट होने लगे। लीड हीरोज डायरेक्टरों पर दबाव बनाकर जॉनी के कॉमेडी डायलॉग अपने नाम कराने लग गए। इस साजिश ने धीरे धीरे इस बेमिसाल हास्य अभिनेता का फिर से उभरता करियर बर्बाद कर दिया। बॉलीवुड से लगभग गायब हो चुके जॉनी अब उसी में रम गए हैं जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। वो आज भी स्टेज शो करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगर कहा जाए तो पहले बदकिस्मती और फिर साजिश ने इस महान हास्य कलाकार को ले डूबा। जॉनी लीवर ने अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह दीवाना मस्ताना और दूल्हे राजा जैसी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से खूब पॉपुलर हुए और लोगों को पसंद आए। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जॉनी को अभी हाल में रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में देखा गया। इसमें रणवीर सिंह और वरुण शर्मा डबल रोल में थे। वैसे तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी मुख्य फिल्मों में राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, चालबाज, बाजीगर, यस बॉस, इश्क, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में हैं। इसके अलावा उन्होंने गोलमाल और एंटरटेनमेंट जैसी फिल्मों में भी काम किया है। जॉनी लीवर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी अपने कॉमेडी के जलवे दिखा चुके हैं। जॉनी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा वो मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के भी अध्यक्ष हैं। 3 जनरेशन के एक्टर्स के साथ कॉमेडी का जलवा बिखेरने वाले जॉनी लीवर अब पैसे में भी किसी से कम नहीं है। बचपन में गरीबी के कारण स्कूल छोड़ने वाले जॉनी के पास एक खूबसूरत बंगला, ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां और एक हंसता खेलता परिवार है। दोस्तों, वैसे तो ग्रेट कॉमेडियन जॉनी लीवर के और भी कई किस्से हैं जो फिर किसी एपिसोड में आपके सामने लेकर हाजिर जरूर होंगे। आज के इस एपिसोड में यहीं तक। जॉनी लीवर का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।